हरियाणा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। एक चरण में 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग हो जाने के बाद अब सबको 8 अक्टूबर का इंतजार है। इस दिन चुनाव आयोग मतगणना कर किसी की झोली में खुशी बांटेगी तो किसी को गम के साए में जीना पड़ेगा। वोटिंग से लेकर रिजल्ट के बीच में एग्जिट पोल के रिजल्ट आते हैं, जो कि चुनावी रिजल्ट में जीत हार तक तकरीबन पहुंचा ही देते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं, जिनमें से कुछ में कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। आज तक और सी वोटर्स के एग्जिट पोल्स की बात करें तो हरियाणा में न केवल कांग्रेस की सरकार शानदार रूप से बनती दिखाई दे रही है, बल्कि बीजेपी की करारी हार होती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के रिजल्ट के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बीजेपी को 20 से 28 और दूसरे दलों को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं जेजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इस एग्जिट पोल के रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हरियाणा में हैट्रिक मारने वाली बीजेपी को इस तरीके से मात क्यों खानी पड़ी। चलिए उस पर एक अनुमानित चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए एक बार फिर एग्जिट पोल पर ही चलते हैं, जिसके मुताबिक ताऊ देवीलाल के वंशजों की पार्टी का बेहद बुरा हाल दिख रहा है, क्योंकि इनेलो और जेजेपी उम्मीद से काफी कम प्रदर्शन कर पाई है। जहां जेजेपी को पिछली बार 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, इस बार एग्जिट पोल में 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी की इस करारी हार की वजह जाट वोटर्स भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जाट पूरी तरह से कांग्रेस के साथ चले आए हैं। हालांकि इस बात का बीजेपी को पहले भी डर था। जाहिर है हरियाणा की सरकार बनाने में जाट वोटर्स की भूमिका बेहद अहम ही रहती है। माना यह भी जा रहा है कि किसान और पहलवानों के मुद्दे बीजेपी पर बेहद भारी पड़े हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी के साथ कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते रहे। साथ ही हरियाणा का पहलवान वर्ग भी केंद्र सरकार से बेहद नाराज दिखे थे। इनमें से कुछ किसान और पहलवान तो चुनावी मैदान में भी उतरे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण विनेश फोगाट हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और उसी की टिकट पर चुनाव भी लड़ी हैं। हरियाणा चुनाव में गैर जाट और ओबीसी वोटर सरकार बनाने बिगाड़ने में कम महत्व नहीं रखते। पिछले 2 चुनाव की तरह एक बार फिर बीजेपी गैर जाट और ओबीसी वोटर्स को साध नहीं पाई, जैसा कि एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने ओबीसी कार्ड बखूबी खेलने की कोशिश भी की थी और चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी को सीएम बना देना इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है। हालांकि एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस को जोरदार बहुमत मिलता तो दिख रहा है, लेकिन असली रिजल्ट आना अभी बाकी है, जो कि 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएगा। तब तक कांग्रेस जश्न तो मनाएगी, वहीं बीजेपी की जीत की आस भी बनी रहेगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।